अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, तो कैंटोनमेंट का जो इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर मैं व्लॉग कर चुका हूँ, उससे ये बात तासुर सामने आ रही है। और इससे पहले भी मैं आपको व्लॉग करता रहा हूँ कि मेन इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह आर्मी चीफ इस मुल्क में मुफाहमत की सियासत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब ये चीज़ें, बल्कि ये जो अदम बर्दाश्त है, अना है, इसको गरक कर दिया जाए और मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए। तो ये बहुत अच्छी सोच है और उन्होंने स्पीच में भी कहा, जो 6 सितंबर की स्पीच हुई थी। और उनका ये करीब तरीन उनके लोगों का कहना भी है कि जी वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातें जिनको आवाम की सपोर्ट हासिल है वो अपना रोल हकीकी मायनों में बैलेट पे कर सकें। तो यकीनन इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात कौन है? इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, मैं चाहे पसंद करूं ना करूं, चाहे मुझे वो अच्छे लगे ना लगें, चाहे वो आपके उनसे बोझो हो ना हो, चाहे वो उनसे किसी किस्म के नुकसानात हो ना हो, लेकिन हक़ाइक़ क्या है? हकीकत तो बोला जाएगा। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उसके बाद कौन सी जमात आती है? यकीनन उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। एक वक्त ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ज़माना देख लें, बेनज़ीर साहबा का ज़माना देख लें, लाहौर में उनकी आमद का आपको याद होगा। उनकी आमद आई थी जब बाहर से आई थी तो किस तरीके से पूरा लाहौर उमड़ के आ गया था। लाहौर जो आज पंजाब में पीपल्स पार्टी उस तरह नज़र नहीं आती, लेकिन एक वक्त तो ऐसा था कि बेनज़ीर होती थी तो लाहौर पूरा पंजाब उमड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इस वक्त जो है वो PMLN है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप PTI को गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत दे दें, आप आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दे दें, आप अमेरिका की हुकूमत दे दें, आप उनको आपके भारत की हुकूमत दे दें, आप अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी दे दें, लेकिन लोगों को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहाँ खड़ी है। दे दें आप तहरीक इंसाफ को पूरी की पूरी हुकूमत इमरान खान साहब को इन तमाम जगहों की, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर दिया गया है, और जगह भी दे दें। लेकिन हक़ाइक़ क्या है? हक़ाइक़ ज़िमनी इलेक्शन है, हक़ाइक़ कैंटोनमेंट का इलेक्शन है। देख लीजिए कहाँ खड़ी है PTI। होम ग्राउंड पर उनको जो है वो शिकस्त दी गई है, बुरी तरीके से अवाम ने उनको जो है वो शिकस्त दी है। नीचे लेवल पर, बल्दियाती लेवल पर PTI को जो हराया गया है। और पूरे मुल्क में ठीक है वो आपकी सीटों की तादाद होगी, लेकिन पूरे मुल्क में आप देख लें कि पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ तो आप ख़त्म हो चुके हैं, यानी क्लीन स्वीप किया है। तो अवाम कहाँ खड़ी है? तो PTI बड़ी सियासी जमात न पहले थी ना आज है, न 2018 में थी। मैं दावे से कहता हूँ न 2018 में थी तो आज तो है ही नहीं। 2018 में भी 70 लाख के करीब वोट डाले गए हैं। बहुत अहम ज़राए कहते हैं जिताया गया, पूरी दुनिया कहती है। तो मैं भी यही कहता हूँ कि जनाब आपको 70 लाख अगर वोट डाले गए हैं तो अगर हटा दें तो आपका तो 1 करोड़ वोट बनता है। तो फिर उस लिहाज से तो आप बहुत नीचे गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब है आप मुल्क की एक बड़ी जमात तो थे उस वक्त 2018 में, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी जमात उस वक्त भी नहीं थे आप। या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है मुल्क की बड़ी जमात, या PMLN रही है। और आज जबकि बदतरीन जुल्म, बदतरीन किस्म के नामसाइद हालात, बदतरीन किस्म की विक्टिमाइजेशन, बदतरीन किस्म के जो है वो बदला, बदतरीन किस्म के हालात और सज़ा और धमकियाँ और सब कुछ होने के बावजूद आज भी आप देख लें कि कैंटोनमेंट का इलेक्शन जो है वो पंजाब में वो स्वीप कर रहे हैं। संगीन इल्ज़ामात आपके, पंजाब में हुकूमत आपकी, मरकज़ में हुकूमत आपकी, सारे इदारे आपके पास, धमकियाँ आपके पास, ब्लैकमेलिंग करने के सारी इदारे भी आपके पास, प्रेशराइज करने के इदारे भी आपके पास, लेकिन उसके बावजूद आवाम ने और आपने पूरी दुनिया में ये इस्टेब्लिश किया कि ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। लेकिन रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि कैंटोनमेंट की आवाम जो बल्दियाती लेवल पर है उन्होंने आपको उठाकर फेंक दिया, आपकी तमाम बातों को उठाकर फेंक दिया। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी सियासी जमात आज PMLN और भी ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल हो गई है जब से आपने तीन साल में इन पर इल्ज़ामात लगाए, साबित नहीं कर सके।
इनको आपने बदतरीन इन पर जो है वो आपने केसेस बनाए, लेकिन उन केसेस के ऊपर अदालतों ने ज़मानत दे दी। आपने इनको केसेस बनाकर इनको सज़ा दिलाई, लेकिन हक़ाइक़ सामने आ गए, ख़ुद जज बोल गया कि क्या चीज़ थी, तो अब लोगों को तो पता चल गया सब। तो बदतरीन विक्टिमाइजेशन, बदतरीन सब चीज़ के बावजूद जब 3 साल में जितना जुल्म आपने किया, आवाम ने उतना इनको मकबूल कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी नाकामी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मार कर जिंदा, यानी उनको शहीद करके फांसी देकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की सियासत में इतना पावरफुल बना दिया गया। जो लोग चाहते थे कि जी उनको फांसी देकर उनका किस्सा और पीपल्स पार्टी का किस्सा ख़त्म कर दिया जाए, आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पर वोट डलता है और उनके नाम पर सियासत होती है। और अगर पीपल्स पार्टी खुद गलती पीपल्स पार्टी अगर ना करती, तो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पर पूरे पाकिस्तान में वोट पड़ रहा होता और सबसे बड़ी सियासी जमात होती। तो किसी के ऊपर जुल्म करेंगे, दबाएंगे और नाजायज़ करेंगे, तो ये आवाम देख रही होती है। और आज का ज़माना वो 77 का नहीं है। आज तो दुनिया कहाँ आगे है, क्या सोशल मीडिया, 1 मिनट के अंदर सब चीज़ें सामने आकर आपके सामने आकर आपको बता दी जाती है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, और जजेस क्या कर रहे हैं, जजेस किस तरह के फ़ैसले दे रहे हैं, कौन दबाव डाल रहा है, कौन नहीं दे रहा है, सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं। क्या आपके इरादे हैं, किस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, कौन लोग हैं, सब चीज़ें अब सोशल मीडिया एक्सपोज करते हैं। ये 2021 है, वो 77 था जब वहाँ पर जो है वो जुल्म को अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोग अपने आप को जिंदा जला गए, कोड़े मारे गए, पता नहीं क्या क्या जुल्म किया गया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार नहीं सके। और लोग ये इस बात पर बड़ी तकलीफ़ होती है जब वो कहते हैं ना जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, तो इस पे लोग कहते हैं, बड़ी कमेंट्स पास करते हैं, गलत जुमले कहते हैं। और तज़लील होनी चाहिए उन लोगों की कि भाई जिंदा, जाहिर है उस शख्स को जो आपने फांसी दी वो गैर कानूनी, गैर आईनी फांसी थी, खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक्सेप्ट कर लिया, जिन्होंने फांसी दी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर किसी को जुल्म के साथ आप फांसी देंगे तो वो तो शहीद हो जाएगा, और शहीद तो जिंदा होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। और मरता जिस्म है, रूह नहीं, नाम नहीं मरता है, तो भाई वो जिंदा है। तो लोग जो ये तफरी उड़ाते हैं वो उनकी सोच और उनकी अकल पर मातम करने को दिल चाहता है। भुट्टो नज़र नहीं आ रहा है, अरे भाई भुट्टो नज़र है, भुट्टो ज़िंदा है, नाम ज़िंदा है, उसका फ़िक्र ज़िंदा है, उसने जो पाकिस्तान के खिदमात दी वो आज तक ज़िंदा है, उसने जो पाकिस्तान में लोग दिए वो आज तक ज़िंदा है, उनके कारकुन ज़िंदा है, उनके लोग लवाकिन ज़िंदा है, उनकी सोच ज़िंदा है। और मार कर आपने उसकी सोच को, उसकी रूह को, उसके नाम को अमर कर दिया। जब तक ये दुनिया है उस वक्त तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जुल्म जो आप इधर कर रहे हैं, मैं इनका नुमाइंदा नहीं हूं, ना PMLN का ना पीपल्स पार्टी का, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो बोलेंगे। कल इमरान खान की जो आ रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे थे, तो हम उनकी हिमायत में हमने बहुत कुछ बोला। आज लोग दिखा देते हैं कि जी डॉक्टर साहब आप तो ये बड़ी बातें कर रहे थे और इनके खिलाफ कर रहे थे। भाई उनके खिलाफ अगर हमने किया है तो वो अगर गलत हम समझते थे तो हमने वो चीज़ें सामने लेके आए, लड़े उनसे। और इमरान खान आप गलत कर रहे हैं तो फिर आपको क्या तकलीफ है? अगर इमरान खान गलत है तो हम नहीं बताएं क्या? तो बताएंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि जो सही होगा, कल इमरान खान के साथ जुल्म हो, हुकूमत से हटते हैं, क्योंकि मैं एक न्यूज़ देने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मसला हल नहीं हुआ, एक तरफा इस्लाहात नहीं का फैसला नहीं हुआ, और तीसरी चीज़ ये जो ओवरसीज़ का मैटर नहीं हुआ, और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सपोर्ट करने से माजरत कर ली खुल के, तो इमरान खान साहब इस मुल्क से चले जाएंगे, इस मुल्क से फौरी तौर पर चले जाएंगे और सेफ पैसेज मांगेंगे। ये मैं आपको बहुत अंदर की एक न्यूज़ दे रहा हूँ। इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक मशीन को नाफिज नहीं कर सके और उस पर इलेक्शन नहीं करवा सके, और वो अगर अपने यकतरफा गैर आईनी गैर कानूनी इस्लाहात को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, ओवरसीज़ की वोटिंग पे बड़ा घपला नहीं कर सके, और इस्टेब्लिशमेंट से भरपूर हिमायत नहीं ले सके 2018 वाली, तो वो मांगेंगे सेफ पैसेज।
ये मैं आपको अंदर की एक बहुत अहम न्यूज़ दे रहा हूँ कि मुझे जाने दो, मैंने यहाँ सियासत नहीं करनी है, ना मैंने इलेक्शन करनी है, खुदा हाफिज़। और इन तमाम लोगों को यहीं छोड़ के चले जाएंगे। और इनकी जो ATM मशीन है और इनके जो पैराशूटर हैं और जो USA से और UK से आए हुए हैं, वो चंद दिन पहले ही भाग जाएंगे। और फंसेंगे कौन? जो यहाँ इनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जिनका कब्रिस्तान PTI का बनना है। मैं ये कहता हूँ, और मैं ये आप देखिएगा जब PTI हटेगी तो फिर इनका ये कब्रिस्तान बनेगा। या ये दूसरी पार्टियों के जाकर लोगों के पाँव पकड़ पकड़ कर ये मिनिस्टर जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना PTI के साथ रह के, और ये जाहिर है भाग नहीं सकते, इनको पाकिस्तान में रहना है। ये दूसरी सियासी जमातों के टांगे, छोटे से छोटे लीडर्स की टांगे पकड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि हमें अपनी पार्टी में ले लें, हमें टिकट दे दें। ये बात याद रखिएगा आज भी। और ये बात भी याद रखिएगा कि अगर ये सब चीज़ नहीं हुई और इमरान खान साहब को यकीन हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब इनका साथ नहीं देगी, तो ये फरार होंगे इस मुल्क से। और उसके लिए सेफ पैसेज चाहेंगे, और सेफ पैसेज नहीं मिलने की सूरत में जाहिर है इस मुल्क में, मैंने पहले ही बताया, कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जो मुल्क के लिए इमरजेंसी या मार्शल लॉ ला सकता है। और दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि एक बड़ी सियासी जमात है PMLN, आज साबित हो रही है, कल हम कह रहे थे आज साबित हो रही है। और उसके बाद कैंटोनमेंट का इलेक्शन है, आने वाला इलेक्शन जो होगा, जनरल इलेक्शन, आप पंजाब में उसका रिफ्लेक्शन देख लें। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ स्वीप किया है PMLN ने इस तरह की पोजीशन में, जब हुकूमत उसकी नहीं है, हुकूमत उस पर जुल्म कर रही है, इंतकाम ले रही है, केसेस बना रही है, जेल भेज रही है, धमकियां दे रही है, केसेस बन रहा है, उनको महदूद किया जा रहा है, उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है, बहुत कुछ मौजूद है। डेथ सेल में उनकी बेटी को डाल दिया, रिश्तेदारों को जो है उनकी ज़मीनें, उनके मकानात कर्क किए जा रहे हैं, पूरी के पूरे इदारे उन पर छोड़ दिए गए हैं। उसके बावजूद जो है वो वहाँ से बैठकर वो पाकिस्तान में जो है वो कैंटोनमेंट में घुसकर इमरान खान साहब को बुरी तरह शिकस्त देते हैं। तो इसका मतलब अवाम उनके साथ है। तो अवाम की सबसे बड़ी सियासी जमात है, एक तरफ अवाम की सबसे बड़ी सियासी जमात और दूसरी तरफ इस मुल्क की सबसे ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट। इन दोनों की लड़ाई बनती नहीं है और इसीलिए इन दोनों के मामलात को तय करने की बात की जा रही है। दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। यकीनन आइन की अमलदारी, हलफ की पासदारी और वोट का तकद्दुस, ये दोनों का मोटिव होना चाहिए, दोनों को लेके चलना चाहिए। अब ये वो दौर नहीं है। पूरी दुनिया में देख लें क्या हो रहा है, किस तरह की सूरत हाल हो रही है, किस तरह लोग जो हैं वो अब ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ आ रहे हैं। खुद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपने आप को समझा कि ज़मीनी हक़ाइक़ के नहीं, कि वो मज़ीद रहना चाहता है, तो निकल गया। ठीक है जी, ट्रम्प जो एक हकीकत थे, बहुत बड़ी हकीकत बन रहे थे, दुनिया को वो धमकियां दे रहे थे, बहुत पावरफुल थे, लोग ये समझ रही थी कि ट्रम्प जो है वो क्या हुआ, कहाँ है ट्रम्प, अशरफ गनी कहाँ है, भाग गया। तो इमरान खान क्या चीज़ है? यकीनन कुछ चीज़ नहीं है। मीडिया के साथ पंगा, वकला के साथ लड़ाई, लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं, मज़दूरों, किसानों, डॉक्टरों को, हर शख्स को जो है वो आप जो है जुल्म कर रहे हैं, अपोजिशन को भी मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं, इदारों को मार रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को मार रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं, अपने मोहसिनों को मार रहे हैं। कब तक? एक दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ये ऐलान कर दे कि हम आपके साथ नहीं है, सब भाग जाएंगे। तो मैंने आपको बताया, बहुत ही अहम न्यूज़ दे रहा हूँ, और ये न्यूज़ ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को लाएंगे, यही इस्टेब्लिशमेंट लाएंगे, आप लिख के रख लें। क्यों? क्योंकि वो मुल्क साबित कर रहे हैं वो कि अवाम और उनमें ताल्लुक़ है, और अवाम की इज़्ज़त आइन करती है, अवाम की इज़्ज़त अफवाज करती है, अवाम की इज़्ज़त पूरी की पूरी जुडिशरी करती है। पूरा आइन अवाम के 8 से 28 फंडामेंटल राइट्स पे है। फंडामेंटल राइट्स पर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ना पार्लियामेंट कर सकती है, जुडिशरी इसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं कर सकती, ना पार्लियामेंट कर सकती है। तो कहने का मतलब है अवाम बहुत बड़ी ताकत है। तो अवाम अगर साबित कर रहे हैं कि वो PMLN के साथ हैं, तमाम प्रोपेगेंडा, धमकी, इन तमाम चीज़ों के बावजूद, हक़ाइक़ है ये भाई, हम सच कह रहे हैं। अगर सच नहीं है तो आगे बता दें कि अवाम किसके साथ है, देख लें कैंटोनमेंट का रिजल्ट। इतनी चीज आज अगर PMLN की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या JUI की हुकूमत हो और इमरान खान कैंटोनमेंट में ये इतनी सीट भी लेके दिखा दें, नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हुकूमत, पंजाब हुकूमत मरकज़ी हुकूमत से लड़कर और आपके इदारों के साथ सबसे हर जगह से
करके अवाम का वोट लेकर जीत कर दिखा रहे हैं, तो यकीनन इसका मतलब है कि उन लोगों की मासेस में सपोर्ट है, अवाम उनके साथ खड़ी है, अवाम की बहुत बड़ी तादाद है, अवाम की सबसे बड़ी सियासी जमात PMLN है और उनके लीडर मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब को लेके आएगी इस्टेब्लिशमेंट। क्यों? क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को लाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी इस मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, JUI इस मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। इनको और PTI भी अगर तंजीमी तौर पर अपने आप को बड़ी जमात साबित करे तो वो भी ज़रूरत है इस मुल्क की, उसको भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको एग्जिस्ट करना चाहिए। उनके लोग हैं अकबर एस बाबर, फौजिया कसूरी और दूसरे पार्टी के लोग, वो आगे बढ़े, वो संभालें। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो इख्तदार चाहिए, उनको तंजीम से कोई लगाव नहीं है, उनको अपोजिशन में रहने का कोई शौक़ नहीं है। उन्होंने रहना है तो इख्तदार में, और इख्तदार नहीं मिलेगा तो वो इस मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। ये लिख के रख लें आप, सेफ पैसेज मांगेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।